नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एलिमेंट एडू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पाइप और टंकी के पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम आपके लिए कुछ तरीके और क्वेश्चन का आसान तरीका लेके आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले एक नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरती है, नल बी उसी टंकी को 12 घंटे में भरती है और नल सी उसी टंकी को 15 घंटे में भरती है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नल ए जो है किसी टंकी को 10 घंटे में भरती है, उसी टंकी को नल बी 12 घंटे में भरती है और सेम टंकी को नल सी 15 घंटे में भरती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि तीनों नल ए बी और सी मिलकर उस टंकी को कितने देर में भरेगी। जैसे हमने टाइम वर्क में देखा था, टाइम एंड वर्क में कि हमने एलसीएम लेके उसको सॉल्व किया था। ये क्या है, मेरा टाइमिंग है, इसका हम एलसीएम लेंगे। 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 60। ये मेरा टाइमिंग है, ये मेरा एलसीएम हो गया। ये इसका क्या निकला, टैंक का कैपेसिटी ये मुझे मालूम है, टाइमिंग मालूम है, तो मुझे स्पीड निकल सकता है। जैसे 60/10 6। तो ए का स्पीड क्या होगा, 6। वैसे ही बी का स्पीड क्या होगा, 60/12 5। सी का स्पीड क्या होगा, 60/15 4। हमें इन तीनों का स्पीड पता लग गया। ए का स्पीड क्या निकला, 6, बी का स्पीड 5, सी का स्पीड 4। अब पूछा है कि तीनों मिलकर इस टंकी को कितने देर में भर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना, 60/6, 6 और 5 11 4 15 मीन्स 4 आवर्स में। हम ये कह सकते हैं कि तीनों नल ए बी और सी मिलकर टंकी को 4 घंटे में भर सकती है। ये तो मेरा एक क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को अगर हम और कैसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में, जैसे यहाँ से पूछ सकता है ए 10 घंटे में कर रही है, बी 12 घंटे में भर रही है और सी का ये ना दे के आपसे ए बी और सी का दे दे, ए बी और सी का 4 घंटे में दे दे, फिर ये सी निकालने के लिए बोल दे। तो हम क्या करेंगे, ए बी का एलसीएम 60 होगा, वैसे ही इसका एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। तो यहाँ से है जब हम सी ए बी और सी में से ए और बी को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, सी का स्पीड। फिर वहाँ से हम सी का टाइम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में क्या हो सकता है कि बी ए और सी दे के बी पूछ ले। दूसरा क्या हो सकता है, बी और सी दे के ए पूछ ले। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं, बाकी दो आप खुद से कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन क्या हो सकती है, जैसे ए टंकी को 10 घंटे में भरती है, बी टंकी को 12 घंटे में भरती है, ए बी और सी तीनों मिलकर टंकी को कितना 4 घंटे में भरती है। तो फिर सी टंकी को कितने घंटों में भरेगी, ये क्वेश्चन इसी पूछ सकता है। इन तीनों का एलसीएम फिर से हम लेंगे तो क्या होगा मेरा एलसीएम 60। ये क्या निकला मेरा, टैंक का कैपेसिटी। यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे, ए का स्पीड 6, बी का स्पीड 5, ए बी और सी का स्पीड 15। ए बी और सी तीनों का मिला के स्पीड 15 है, ए का 6 है, बी का 5 है, तो सी का क्या होगा, सी को निकालने के लिए हमें ए बी और सी में से ए और बी का स्पीड माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा मेरा, सी निकलेगा। ये क्या है, 15, ए और बी का 6 + 5, मतलब कह सकते हैं 15 - 11 4। सी का स्पीड क्या निकला, 4। ये क्या निकला, सी का स्पीड। अगर टाइमिंग की बात करें तो सी को टाइम कितना लगेगा, 60/4 मीन्स 15 डेज। जैसे हमने देखा था अभी सी को 15 डेज लग रहा था, वैसे ही यहाँ तो हमने सी निकाला है, सेम वैसे ए और सी दे के बी पूछ सकता है। सेम इसी प्रोसेस से हम करेंगे, या फिर अगर ए का भी निकालना हो तो हम इसी प्रोसेस से करेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे और क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इसी में और क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे ए 10 था, बी 12 और सी 15 का हमने अभी निकाला था। स्पीड निकाला था मेरा 6, 5 और 4। तो यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहले घंटे ए काम कर रहा है, भर रहा है, दूसरे घंटे बी भर रहा है, तीसरे घंटे सी भर रहा है। तो फिर ऐसे ही ये अल्टरनेट रूप में काम करते हैं। तो फिर ये टंकी कितने देर में भरेगी। जैसे हम कह सकते हैं पहले घंटे कौन भरेगा, ए कितना भरेगा, 6। दूसरे घंटे कौन भरेगा, बी, ये कितना भरेगा, 5। तीसरे घंटे कौन भरेगा, सी, ये कितना भरेगा, 4। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 घंटे में टंकी कितना भरा, 6 + 5 11 4 15। 3 घंटे में टंकी 15 भर गया। टंकी की कैपेसिटी क्या है, 60 है। ये 60 कितना गुना है, 4 गुना। अगर इसका क्षमता 4 गुना होगा तो टाइमिंग भी क्या होगा,
4 गुना होगा। मतलब ये हम कह सकते हैं कि टंकी को अगर अल्टरनेट घंटे पे काम करे, जैसे पहले घंटे ए काम करे, फिर सेकंड घंटे में बी सिर्फ काम करे और थर्ड घंटे में सी काम करे, तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? 12 घंटे में। ठीक है। जैसे अभी हमने निकाला कि अगर अल्टरनेट घंटे पे काम हो रहा हो तो 4 घंटे में काम होगा। अब इसी में कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैसे पहले घंटे फर्स्ट आवर कौन कौन ए और बी भरेगा, सेकेंड आवर बी और सी भरेगा, तो फिर ये टंकी कितने देर में भरेगी? तो पहले घंटे ए और बी कितना भरेगा? 6 और 5 11। दूसरे घंटे बी और सी कितना भरेगा? 5 और 4 9। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टंकी जो है वो 2 घंटे में कितना भरेगी? 20 भर देगी। इसका कैपेसिटी क्या है? 60। कितना गुना? 3 टाइम्स है। टाइम भी क्या होगा? 3 टाइम्स। मतलब ये कह सकते हैं कि जो टंकी है 6 घंटे में भरेगी। अगर पहले घंटे ए और बी भर रही है, दूसरे घंटे बी और सी भर रही है, तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? 6 घंटे में। जैसे यहाँ पे ए बी और बी सी थी, वैसे हो सकता है कि ए बी और ए सी हो, या फिर ए सी और बी सी हो, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे पूछेगा, हमें स्पीड पता है, हम इसी प्रोसेस से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें हो सकता है। जैसे इसमें और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैसे तीनों ने मिलकर पानी टंकी को भरना शुरू किया, ए और बी और सी मिल के, लेकिन जब 2 घंटे चलने के बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा हो कि तीनों नल को चालू किया गया है और 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया गया और 3 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया गया, तो टंकी कितने देर में भरेगी? जैसे हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो 2 घंटे तक चला, बी जो है वो 3 घंटे तक चला। तो हम इसे कह सकते हैं कि पहले 2 घंटे में ए बी और सी तीनों ने टंकी को भरा होगा। 2 घंटे में इन तीनों ने कितना भर दिया होगा? 6 5 11 4 15, मतलब 2 गुना 15 30। हम ये कह सकते हैं कि पहले 2 घंटे में टंकी की कैपेसिटी कितना है? 60 लीटर या 30 लीटर भर गया। अब तीसरे घंटे में ये तो काम करना बंद कर दिया, अब बी और सी है, मतलब 2 घंटे तक बी काम किया था, मतलब अगला 1 घंटा जो होगा सिर्फ और सिर्फ बी और सी भरेगा। बी और सी कितना भरेगा? 5 और 4 9, मीन्स 9 भर दिया। टंकी कितना भर गया? 3 घंटे में 39 भर गया। कैपेसिटी कितना था? 60 था। रेस्ट कितना बच गया? 21। उसके बाद ए और बी काम करना बंद कर दिया, तो रेस्ट क्या भरे? कौन भरेगा? सी भरेगा। सी का स्पीड क्या है? 4। तो रेस्ट के लिए टाइम क्या लगेगा मेरा? 21/4, मीन्स 5 होल 1/4 दिन। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि टोटल टाइम कितना लगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम, तो वो हम कह सकते हैं 3 घंटा पहले चला था और 5 होल 1/4 घंटा बाद है, मतलब 8 घंटा, 8.1/4 घंटा। ये सॉरी आवर है, घंटा है। तो ये टोटल टाइम लगा। और सी का भी इतना ही काम किया क्योंकि सी शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, तो ये भी टाइम क्या होगा? सी का। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। 2 पूछ सकता है कि हाँ शेष काम कितने घंटे में हुआ, तो 5.1/4 घंटे में, और टोटल टाइम कितना लगा, तो 8.1/4 घंटा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। जैसे हमने देखा अभी कि ए 2 घंटे बाद काम छोड़ रहा था, बी 3 घंटा बाद काम छोड़ रहा था, वैसे ही ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए ने 2 घंटा काम समाप्त होने के 2 घंटा पहले काम छोड़ दिया और बी ने काम समाप्त होने के 3 घंटा पहले काम छोड़ दिया, तो ये काम कितने घंटों में समाप्त होगा। हमने टाइम एंड वर्क में देखा था कि अगर पहले छोड़ रहा हो तो हमें क्या किए थे, हमने उसके काम को ऐड कर दिया था, फिर सबको साथ में काम करवा दिया था। ए ने 2 घंटे पहले काम छोड़ा, ए ने 2 घंटे में कितना काम करेगा? ये 2 गुना 6 12, मतलब ए की अगर हम 12 काम को ऐड कर दें इसमें, तो ए लास्ट तक काम कर सकता है। बी कितने घंटे पहले काम छोड़ रहा है? 3 घंटा पहले। कितना स्पीड है? 5, मतलब 3 घंटे में बी कितना काम करेगा? 15 काम। अगर इस दोनों काम को हम ऐड कर दें तो फिर ए और बी सी के साथ लास्ट तक काम करेगा, तो ये कितना है? 27। पहले काम कितना था? 60, मतलब अगर हमें ए और बी से लास्ट तक काम करवाना है तो हमें काम बढ़ाना पड़ेगा। काम कितना हो गया? 87। अब टोटल काम कितना हो गया? 87। करेगा कौन? ए बी और सी मिलके। ए बी और सी का स्पीड क्या है? 15।
तो हम ये कह सकते हैं हमें टोटल काम करने में कितना टाइम लगा, 87/15। मतलब ये कह सकते हैं 5.4/5। ठीक है, इसे 3 से कट जाएगा, 29 और ये 5.3। तो हम ये कह सकते हैं ये काम जो समाप्त होगा वो कितने घंटे में होगा, 5.4/5 घंटे में। मतलब सी इतने देर काम करेगा। अगर ए का टाइमिंग पूछ ले, ए का टाइमिंग क्या होगा, ये 2 घंटा पहले छोड़ रहा है, मतलब 3.4/5 आवर। अगर भाई बी की टाइमिंग की बात कर ले, बी पूछ ले, तो बी क्या हो जाएगा, 3 घंटा पहले छोड़ रहा है इसे, मतलब 2.4/5 घंटा। हम ये यहाँ से हमने क्या निकाला, टोटल काम कितने समय में समाप्त होगा, ए कितना घंटा काम किया, बी कितना घंटा काम किया और सी कितने घंटे काम किया। टोटल टाइम जितना लगेगा उतना ही टाइम सी का लगेगा, क्योंकि सी क्या कर रहा है, काम को शुरू से लेके लास्ट तक कर रहा है। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं और हम क्वेश्चन। इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरती है, नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भरती है, और एक नल सी है जो ये पानी निकालने का काम कर रही है। तो नल सी उसको कितने घंटे में, 12 घंटे में खाली करती है। मतलब ये ए और बी भरने का काम कर रहा है और जो सी है वो खाली करने का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब इन तीनों नल को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने देर में भरेगी। सेम प्रोसेस करना है हमें, एलसीएम निकाल के पहले क्या करना है, इसका स्पीड निकालना है। इसका स्पीड क्या होगा, 6, 4 और ये 5। हम कह सकते हैं नल ए जो है वो 6 के स्पीड से भरेगी, नल बी जो है वो 4 के स्पीड से भरेगी और नल सी जो है वो 5 के स्पीड से खाली करेगी। तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, इससे जब तीनों को चलाएंगे तो ए भरने का काम करेगी, बी भरने का काम करेगी और सी खाली करने का। तो टंकी में कितना पानी जाएगा एक बार में, 6, 4, 10। इसको लिख सकते हैं 6 + 4 - 5। मतलब ये कह सकते हैं जो टंकी वो भर रही है, कितना भर रही है, 5 प्रति आवर भर रही है। मतलब 1 घंटे में कितना लीटर भरेगी, 5 लीटर। कैपेसिटी क्या है, 60। तो ये 60 कितने देर में भरेगी, 12 टाइम। तो टाइमिंग में क्या होगा, 12 टाइम, मतलब 12 घंटे में। हम ये कह सकते हैं कि इस टंकी को जब तीनों नल को खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, 12 घंटा। जैसे इसी में क्वेश्चन ये पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे इन तीनों को साथ में खोला गया, लेकिन 5 घंटे बाद नल सी जो पानी निकालने का काम कर रही थी उसे बंद कर दिया गया, तो फिर ये टंकी कितने देर में भरेगी। जैसे इन तीनों को एक साथ स्टार्ट करेंगे, तो अभी हम देखे थे जब तीनों चलाने पे मेरा स्पीड क्या रहा था, 6, 4 - 5, मतलब 5 का स्पीड। ये क्या निकला मेरा स्पीड, ये 5 के स्पीड से भर रहा था। हमने 5 घंटा इसको साथ में चलाया, तो 5 घंटे में कितना फिल करेगा, ये 25 लीटर फिल कर देगा। कैपेसिटी क्या है, 60। तो इसमें रेस्ट कितना बच जाएगा, 35। 60 - 25 35। अब हमने सी को बंद कर दिया, अब ए और बी काम करेगा, तो ये दोनों क्या करेगा, भरने का काम करेगा। तो जो 6 और 4 10 के स्पीड से 35 भरने में कितना टाइम लगेगा, 3.5 घंटा। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि टंकी को भरने में कितना टाइम लगा, 5 + 3.5 मतलब 8.5 घंटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 8.5 घंटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।